नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे फोन पर बातचीत, जहां राजनीतिक स्थिति पर होनी है चर्चा। 30 सितंबर को मुंबई जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंडरग्राउंड मेट्रो की देंगे बड़ी सौगात। मेट्रो का फर्स्ट फेज सिप्स MIDC से आचार्य अत्रे मेट्रो स्टेशन से होगी शुरुआत। वहीं अब दूसरा फेज भी होना है शुरू। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रोहतास और बेगूसराय का करेंगे दौरा। कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। निरंजन पीठाधीश्वर के सत्संग में होंगे शामिल। साथ ही बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों को देंगे जीत का मूल मंत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंथन 2025 का करेंगे उद्घाटन। रक्षा, भूमि प्रबंधन और छावनी प्रशासन के भविष्य पर होना है सम्मेलन। दिल्ली में राहुल गांधी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरी के आरोपों पर दावा कर सकते हैं राहुल गांधी, जहां 11 सितंबर को राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि धमाकेदार सबूत जल्द पेश करा जाएगा। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में बदमाशों का एनकाउंटर। गोली बराड़ और गोदारा गैंग के 2 बदमाश हुए ढेर। फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश मुठभेड़ में ढेर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा। हनुमान प्रसाद पोद्दार जयंती में करेंगे शिरकत। अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम योगी। गोरखपुर कांड के आरोपी का एनकाउंटर। मुठभेड़ में रहीम नाम का बदमाश हुआ घायल। आरोपी रहीम को पुलिस ने किया अरेस्ट। मामले में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। यूपी पुलिस का गौकशी गौ तस्करी पर डेटा हुआ जारी। 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2025 का डेटा जारी। बड़े पैमाने पर गौ तस्करों पर कार्रवाई की है। 1.5 साल में गौकशी के 699 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गोंडा, रायबरेली, अमेठी समेत कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। पुलिस की गौकशों के साथ हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से 4 गौकश हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 अवैध तमंचे और बाइक बरामद की। बिजनौर में 2 युवकों की रहस्यमयी तरीके से हुई मौत। घटना से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। टैंकर से 2 लोगों के शव बरामद हुए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बुलंदशहर के ककोड़ झाचर क्षेत्र में चला बुलडोजर। यमुना विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन टीम की बड़ी कार्रवाई। आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 500 करोड़ से ज्यादा की जमीन कब्जा मुक्त कराई। मेरठ में मछली पकड़ने के दौरान 2 पक्षों में हुआ विवाद। धारदार हथियारों से किया गया हमला। घटना में 5 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। AIMIM कार्यकर्ता फिरोज बागवान पर मुकदमा हुआ दर्ज। पार्टी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे शौकत। पत्रकारों से बातचीत के दौरान शौकत अली ने महाराजा सुहेल देव को कहा था लुटेरा। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बुआ से फोन पर मामूली कहासुनी को लेकर युवती हाई टेंशन तार पर चढ़ी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। 1 घंटे तक समझा बुझाकर युवती को नीचे उतारा गया। मुरादाबाद में फायरिंग का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद हुई फायरिंग। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। राजधानी लखनऊ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आबकारी टीम ने पेट्रोल पंप के पास से अवैध शराब बरामद की है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। संत कबीर नगर में 2 युवकों को चोर समझकर जमकर पीटा। चोरी की अफवाहों के बीच कुछ लोगों ने युवक की पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में यमुना नदी में बच्चों को फेंकने पहुंचा पिता। राहगीरों ने व्यक्ति को रोककर बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार लोगों को रौंदा। जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत और कई लोग हुए घायल। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। कानपुर देहात में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 लापता नाबालिग बच्चियों को किया बरामद। जहां दोनों के गायब होने से परिवार में मचा था कोहराम।
बुलंदशहर के रामघाट क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने का दावा। तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में सड़क किनारे टहलता हुआ नजर आया तेंदुआ। अलीगढ़ में बारिश बनी आफत। गरीबों के आशियाने ढह गए हैं। मासूमों का सिर से छीना साया। जहां जरीना आगा ने लगाई मुआवजा और न्याय की गुहार। लखनऊ में चोरों का आतंक लगातार जारी। घर में घुसकर युवक के सिर पर धारदार हथियार से किया वार। नकाबपोश अज्ञात चोरों ने घटना को दिया अंजाम। वहीं वाराणसी में पुलिसकर्मियों की पिटाई का मामला आया सामने। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में पुलिसकर्मियों की पिटाई करते हुए दिखाई दिया एक वकील। घायल दरोगा और सिपाही का ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज। लखनऊ में युवक को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। जमीन, पैसे और लेनदेन के विवाद में फायरिंग हुई। कंधे पर गोली लगने से घायल हुआ आसिफ गाजी। मुरादाबाद में भारी बारिश के बीच नगर आयुक्त ने स्थिति का लिया जायजा। वाल्मीकि मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त। हांचो में छाता, रेनकोट पहनकर निकले नगर आयुक्त। चमोली के नंदा नगर में फटा बादल। बादल फटने से 5 लोग लापता। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मलबा आने से 6 घरों को नुकसान। देहरादून में बादल फटने से भारी नुकसान। भारी बारिशों से सड़कें और पुल भी बह गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। उत्तराखंड में भारी बारिशों से तबाही का मंजर। देहरादून में बादल फटने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत। नदियों में जलस्तर बढ़ा। कई लोग बह गए हैं। सीएम धामी ने देहरादून और प्रदेश के अन्य जिलों में नुकसान की जानकारी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। तहसील में आई समस्याओं का जल्द समाधान हो। 227 शिकायतों में से 552 शिकायतों का निपटारा हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिशों से नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदद की अपील की है। सीएम ने कहा कि सभी मिलकर आपदा प्रभावितों की मदद करें। उत्तराखंड में भारी बारिशों से सड़कें बाधित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत कार्य में तेजी के आदेश दिए हैं। बंद हुए रास्तों को खोलने की पूरी कोशिश। टिहरी में बारिशों से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिशों से कई सड़कें बंद हुई। बीते 24 घंटे के दौरान औसत 3.3 mm बारिश दर्ज की गई। सांसद अनिल बलूनी ने आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। छेनागाड़ पहुंचे सांसद अनिल बलूनी, जहां पर प्रभावितों को मदद का भरोसा दिया है। साथ ही कहा कि प्रभावित परिवारों को मिलेगा उचित मुआवजा। देहरादून में नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 2 लोगों को पुलिस ने बचाया। वहीं 4 लोगों की तलाश लगातार जारी। मुरादाबाद और संभल के लोग एक साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार। नैनीताल में भारी बारिश के बाद बजून गांव में बड़ा हादसा हुआ। 2 मंजिला मकान और गौशाला मलबे में समाये। जहां प्रशासन ने किया दौरा, मुआवजे का वादा किया। हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश। खड़खड़ी इलाके में बारिशों से मकान ढहा। भारी बारिशों से मकान में पानी भरा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम सविन बंसल के बीच में कहासुनी हुई। कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीएम सविन बंसल बिना कुछ कहे हाथ जोड़कर आगे बढ़े। कालाढूंगी रेंज में बाघ की हुई मौत। बाघ का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाघ की मौत बीमारी का कारण बताया जा रहा है। टिहरी में भूस्खलन से नेशनल हाईवे 94 और सड़कें हुई पूरी तरह से बंद। जिलाधिकारी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। जिलाधिकारियों ने जल्द राहत कार्यों का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश में नवरात्र की तैयारियां हुई शुरू। 22 सितंबर से शुरू होगा नवरात्र उत्सव। प्रदेश में गरबा डांस की चल रही ट्रेनिंग। उत्तर भारत में आई बाढ़ पर अनुराग ढांडा का बड़ा बयान। कहा, उत्तर भारत में विनाशकारी बाढ़ आई है। बाढ़ से पंजाब और हरियाणा को भारी नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरेंडर। मुख्य धारा में शामिल होने की इच्छा जताई गई। नक्सलियों ने किया सीज फायर का ऐलान। छत्तीसगढ़ में शांति वार्ता चाहते हैं नक्सली।
छत्तीसगढ़ के नक्सली बातचीत के लिए हैं तैयार। नक्सलियों ने हथियार छोड़ने की बात कही है। नक्सलियों ने शांति वार्ता की इच्छा जताई। माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर से शुरू। 22 दिन बाद फिर से शुरू हो रही है यात्रा। यात्रा शुरू होने पर श्रद्धालु व्यापारी खुश। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित। तेज नारायण, चंद्रपाल और एरिक एथनास की टीमें में वापसी हुई है, जहां टीम ने 15 खिलाड़ियों को चुना। अपोलो टायर्स टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर बनी है। 142 मैचों के लिए 569 करोड़ रुपए देगी कंपनी। 2028 तक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। एशिया कप से रेफरी को हटाने की पाकिस्तानी मांग हुई खारिज। टीम इंडिया ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से नहीं मिलाया था हाथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेफरी को जिम्मेदार बताया। स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में आनंद कुमार, वेल कुमार ने रचा इतिहास। खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल किया अपने नाम। गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। स्वर्ण पदक जीतने पर पीएम मोदी ने आनंद कुमार को दी ढेरों शुभकामनाएं। जहां पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उनके धैर्य, गति और जोश ने उन्हें स्केटिंग में भारत का पहला विश्व चैंपियन बनाया है। उनकी उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगी। सुमित नागल ने डेविस कप में भारत को दिलाई है जीत। ऐतिहासिक जीत दर्ज कर भारत का नाम किया रोशन। सुमित ने स्विट्जरलैंड को 3-2 से दी मात। सूर्य कुमार यादव को अपशब्द कहे जाने पर मोहम्मद यूसुफ ने मांगी माफी। यूसुफ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरा इरादा किसी भी ऐसे प्लेयर का अपमान करना नहीं था। सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को समर्पित की जीत। मैच के बाद बयान से जीता देश का दिल। खिलाड़ी ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। चैंपियन बनने के बाद आर वैशाली ने दिया बड़ा बयान। कहा ग्रैंड स्विस खिताब से चीजें होंगी अब और बेहतर। फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.25% कटौती कर सकता है, जहां इससे अमेरिका में लोन हो सकते हैं अब सस्ते। भारत बोला अमेरिका से जल्द ट्रेड डील फाइनल करेंगे। दोनों देशों का मकसद फायदेमंद समझौते करना। मदर डेयरी ने टेट्रा पैक मिल्क के दाम 2 रुपए घटाए हैं। 75 रुपए प्रति लीटर मिलेगा अब दूध। पनीर बटर भी सस्ते कर दिए गए। रेगुलर पॉस्चराइज्ड दूध की कीमत में बदलाव नहीं हुआ। तत्काल के बाद जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार ओटीपी से बुक कर सकेंगे टिकट। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हुई है। लगातार दूसरे महीने गिरावट देखने को मिली। पुरुषों में बेरोजगारी 5 महीने के निचले स्तर पर। एलॉन मस्क की 500 कर्मचारियों को निकाला है, जहां इसमें ग्रोक को ट्रेनिंग देने वाले भी शामिल हैं। कंपनी अब कोडिंग, फाइनेंस और मीडिया के एक्सपर्ट्स हायर करेगी। 2025-26 में 11.9 करोड़ टन पहुंच सकता है गेहूं का उत्पादन। पिछले साल की तुलना में 3.47% अधिक। अमेरिका ने अपना बिजनेस बेचेगा अब टिकटॉक, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगने की डेडलाइन 16 सितंबर तक बढ़ा दी है। जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था को होगा 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा दावा। जीएसटी राजस्व 2025 से बढ़कर अब 22.08 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया के साथ ब्रिटेन पहुंचे, जहां पर शाही महल में किंग और क्वीन से मुलाकात हुई। यूएस यूके में 3.6 लाख करोड़ रुपए की डील होगी। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के सामने अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने के प्रस्ताव रखा है। इजरायली हमलों की निंदा की। चीन बोला अमेरिका जापान से टाइफून मिसाइल सिस्टम हटाए गए हैं, जहां इससे इलाके की सुरक्षा को अब खतरा बन रहा है। इस बार तकरीबन 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का दावा खारिज किया है। इशाक डार बोले कि भारत ने कभी भी तीसरे देश की मदद स्वीकार नहीं की है।
यूरोप से बोला अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे, जहां वित्त मंत्री ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी निभाए यूरोप, चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने से इनकार। इजराइल ने गाजा सिटी में जमीनी हमले शुरू किए हैं, 41 की मौत, 3 लाख लोगों ने शहर छोड़ा। रक्षा मंत्री काट्स बोले गाजा जल रहा है। अमेरिका का वेनेजुएला की बोट पर एक बार फिर से हमला, 3 की मौत। डोनाल्ड ट्रंप बोले नशीले पदार्थ ला रहे थे, आगे और भी बड़े हमले करने का है प्लान। नेपाल में 6 पार्टियों के टॉप लीडर्स को हटाने की हो रही मांग, कहा पुराने चेहरे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 सप्ताह से गायब नेताओं ने अभी तक अपना पद नहीं छोड़ा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर को बीमार होने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां जेयर की हाउस अरेस्ट में तबीयत बिगड़ी। उनके बेटे फ्लेवियो ने बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। और बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से ठीक पहले ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस, जहां हिंदू समुदाय को दी गई शुभकामनाएं। यूनुस ने कहा कि किसी भी सरकार को नागरिकों को उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। और अब बात करेंगे खबरों की, जहां उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार राज्य सरकार अपना रही है। अब इसी के तहत बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन और येडा की संयुक्त टीम ने बुलडोजर कार्रवाई की। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। बुलंदशहर में जेवर एयरपोर्ट के नजदीक बुलंदशहर के ककोड़ झाझड़ क्षेत्र में YID और बुलंदशहर प्रशासन की संयुक्त टीम ने आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई में लगभग 2,500 करोड़ रुपए मूल्य की प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त हो गई। जेवर एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर के दायरे में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मच गया है। YIDA ने बुलंदशहर जिले के 78 गांवों को नोटिफाई किया है, जहां कृषि भूमि की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके बावजूद झाझड़ ककोड़ गांव में कॉलोनाइजर्स का धंधा फल फूल रहा था। वहीं संत कबीर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में चारों तरफ ड्रोन से दहशत का माहौल है, जिसके चलते लोग रात को पहरा देने पर मजबूर हो चुके हैं। लोगों को डर है कि उनके गांव में कोई संदिग्ध है जो इलाके में किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। रिपोर्ट देखिए। इन दिनों जनपद संत कबीर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन और चोरों को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। जहां देखिए वहीं रात में लोग ड्रोन दिखने को लेकर दहशत में हैं और चोरों के गिरोह से घर को बचाने के लिए रतजगा कर रहे हैं। ये सिर्फ अफवाह है या कुछ हकीकत भी, ये लोगों के समझ से परे है। मगर शाम होते ही कई गांव का माहौल गर्म हो जा रहा है। कुछ गांव में तो टोली बनाकर लोग पहरेदारी भी करने लगे हैं। ड्रोन के खौफ से लोग रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं। लोगों को भय है कि ड्रोन का इस्तेमाल चोरों की तरफ से घरों की रेकी करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि पुलिस और अधिकारियों का कहना है कि अब तक ड्रोन और चोरी की घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है। हर दिन किसी न किसी गांव में रात में ड्रोन देखे जाने की चर्चा पूरे दिन चल रही है। चर्चा है कि बखीरा, परतिया, बूंदीपार, नौरो, सिहोरवा, अतरी गांव के आसमान में ड्रोन दिखाई दिया। इसे देखते ही गांव की महिला, पुरुष और बच्चों में दहशत का माहौल बन गया। और अब बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचल डाला। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हादसा मानिकपुर थाना क्षेत्र के मीर गढ़वा चौराहे पर स्थित लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर देर रात 8:25 पर हुआ। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अचानक से बेकाबू हो गई, फिर उसने सड़क पर खड़े लोगों को कुचल दिया। दुर्घटना में मधु प्रकाश सोनकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अरविंद, शिल्पा और दिशा को एम्स रायबरेली रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान अरविंद और शिल्पा की मौत हो गई, जबकि दिशा की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की पूरी तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हुई है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही SP सहित पूरा पुलिस कामला मौके पर पहुंच गया। इस बाबत CO कुंडा अमरनाथ गुप्ता ने बताया, घायलों को पहले CHC काला कांकर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एम्स रायबरेली रेफर कर दिया गया। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कानूनी प्रक्रिया जारी है। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है।
यूपी की योगी सरकार गौवंशों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार गौ तस्करों पर पुलिस का शिकंजा भी कसा जा रहा है। अब इसका रिकॉर्ड भी पुलिस की तरफ से जारी किया गया, जहां बीते 1.5 साल से कई गौ तस्करों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है और उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई। अब तक उत्तर प्रदेश में इन बदमाशों पर क्या कार्रवाई हुई है, इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में गोवंशों के खिलाफ क्राइम पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। 1.5 साल में यूपी पुलिस ने गोकशी और गो तस्करी के मामले में हजारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक गोकशी और गो तस्करी करने वालों की योगी सरकार ने 19 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। यूपी पुलिस ने सूबे में गोकशी और गो तस्करी पर अपनी अब तक की कार्रवाई का डाटा सार्वजनिक किया। यूपी पुलिस ने 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2025 तक का डेटा सार्वजनिक किया है। इस अवधि के दौरान पुलिस ने प्रदेश भर में गो तस्करी और गोकशी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक इस 1.5 साल के दौरान पुलिस ने गोकशी से जुड़े हुए कुल 699 मामले दर्ज किए। इस दौरान 2279 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 539 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया।